पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं थी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। ये बंदवाल मजदूरी से कम नहीं है, जब आप काम करें और आपको पैसे ना मिले। ये सरकार का आक्रमण है मनरेगा पे, क्योंकि ये मनरेगा को, हमारा मानना है कि मनरेगा को खत्म करना चाहते हैं धीरे धीरे, और ये एक तरह से मनरेगा का धीरे धीरे गला घोटने का काम है। केंद्र सरकार ने 3 आक्रमण किए हैं, हमारा मानना है नरेगा पे, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय का खुद का आंकड़ा है कि 50% से ज्यादा नरेगा मजदूरों का अभी एबीपीएस प्रणाली नहीं हो पाया है। गांव-गांव तक इंटरनेट पहले पहुंचाएं, मेटों को फोन दें, इंटरनेट पहुंचाएं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आप देख सकते हैं नरेगा संघर्ष मोर्चा, यहाँ पे दो पोस्टर लगे हुए हैं, रोजगार हमारा अधिकार। तो और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं, और ये लोग नरेगा की मांग कर रहे हैं, जो नरेगा में काम दिया जाता है उसको लेके ये लोग मांग कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ करीना है, जिनकी देख रेख में ये प्रदर्शन हो रहा है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये प्रदर्शन कितने दिनों तक आगे चलेगा, क्योंकि पहले ही 45 दिनों तक ये प्रदर्शन इनका जारी है। तो बताइए मैम। तो ये हमारा 100 दिवस का धरना है और आज हमारे 48वां दिन है। हमारा नरेगा से रिलेटेड धरना है। 3 मांगे हैं हमारी। केंद्र सरकार ने 3 आक्रमण किए हैं, हमारा मानना है नरेगा पे, त्रिशूल के जैसे 3 होते हैं। एक है कि बजट की कटौती कर दिया। नरेगा का बजट जीडीपी के परसेंटेज में सबसे कम है, और नरेगा में 100 दिनों का काम की गारंटी है, पर जितना इस साल का बजट है सिर्फ 17 दिनों का काम दे पाएंगे घर जो हाउस होल्ड रजिस्टर्ड है। तो ये बजट कटौती है। दूसरा 2 चीजें जो की हैं, दूसरी वो है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन 2 नरेगा पे डाले गए हैं। एक है NMMS, जिससे ऑनलाइन अटेंडेंस का सिस्टम है, जिससे मजदूरों की फोटोज अटेंडेंस के लिए रोज सुबह शाम जियो स्टैम्प और टाइम स्टैम्प और जियो टैग लोकेशन के साथ फोटो अपलोड होनी होती है। लेकिन गांव में इंटरनेट नहीं चलता है, तो लोगों की फोटो नहीं अपलोड हो रही है, जिसके कारण मजदूरों का हाजिरी नहीं लग रही है। तो मजदूरों ने 10 दिन काम किया है किसी मजदूर ने, उसकी सिर्फ 2 दिन की हाजिरी लग रही है और मजदूरी नहीं मिल रही है। दूसरा, ये सरकार का कहना है इससे करप्शन कम होएगा, कि पता लगेगा कि जो इंसान काम कर रहा है उसी को पैसा जा रहा है क्योंकि फोटो लगी है। लेकिन कोई भी बैक एंड में चेक नहीं है, कोई देख नहीं रहा है कि क्या फोटो डल रही है, क्यों डल रही है। ऐसी भी उल्टी सीधी, कभी मार्केट की, कभी गड्ढे की, कभी 10 जन की फोटो डल रही है, तो कोई इसका यूज नहीं है और इससे सिर्फ लोगों के मजदूरी जा रही है। तीसरी चीज है आधार पेमेंट कंपलसरी कर दिया है। इसमें जॉब कार्ड नंबर, जॉब कार्ड, बैंक अकाउंट सब आधार से लिंक होना चाहिए, और आपका बैंक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन के मैपर से लिंक्ड होना चाहिए, और तभी आपका अकाउंट एबीपीएस से पे हो पाएगा। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय का खुद का आंकड़ा है कि 50% से ज्यादा नरेगा मजदूरों का अभी एबीपीएस प्रणाली नहीं हो पाया है। तो उसमें जब सरकार ने आधार बेस्ड पेमेंट कंपलसरी कर दिया है, तो लोगों को फिर भी मजदूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आ रहा है कि आपका एबीपीएस नहीं है। तो किसी ने काम किया है पर उनकी मजदूरी उनको नहीं पहुंच रही। तो हमारी मांग है कि NMMS को वापस लिया जाए, आधार को मैंडेटरी ना किया जाए, अकाउंट ट्रांसफर जो पहले होता था वो भी अलाउड हुए, और नरेगा का बजट बढ़ाया जाए। जिस तरह से ऑनलाइन सारी चीजें की जा रही है, तो उससे मजदूरों को दिक्कत आ रही है। हाँ, मजदूरों को बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन हाजिरी में उनकी फोटो अपलोड नहीं हो रही है, उनको वो काम कर रहे हैं पूरे दिन आके, पर उनको उनकी हाजिरी नहीं लग रही है। जो मेट हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो मजदूरों में से ही होते हैं, वो हाजिरी लेते हैं। उनको बोला जा रहा है कि आप स्मार्टफोन खरीदिए जिससे आप जाके हाजिरी ले पाएंगे। तो मेट लोन लेके स्मार्टफोन ले रहे हैं और फिर वो हाजिरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं आता है। आप और मैं दिल्ली में हैं और हम जानते हैं कि यहाँ भी बहुत बार इंटरनेट नहीं चलता है। तो दूर जगहों में, पहाड़ी जगहों में नहीं चल पा रहा है इंटरनेट, और लोग अपना हाजिरी नहीं लगवा पा रहे हैं। तो एक जो कहा जाता था कि डिजिटल भारत बनेगा, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिजिटल भारत फेल होता नजर आ रहा है। डिजिटल भारत में अगर करना है तो पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी ऐसे लोगों पे डाल नहीं सकते। अगर आपको डिजिटल करना है तो पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सरकार को गांव-गांव तक इंटरनेट पहले पहुंचाएं, मेटों को फोन दें, इंटरनेट पहुंचाएं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि ये हाजिरी लग पा रही है। ऐसे ही सिर्फ सिस्टम को नहीं मैंडेटरी किया जा सकता। सरकार ने
इसका पायलट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में किया था, राजस्थान के अलवर जिले में। तो इतना बड़ा चेंज इतने बड़े प्रोग्राम में आपने एक डिस्ट्रिक्ट में पायलट करके बस उसको लॉन्च कर दिया पूरी कंट्री में और मैंडेट कर दिया, कंपल्सरी बना दिया। तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नहीं काम कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया का जो पेपर पे लिखना अलग बात है, पर एक्चुअली जमीन पे वो नहीं हो रहा है, ऑन ग्राउंड वो नहीं काम कर रहा है। तो किस तरह से देख रही हैं आपकी जो मजदूरों की प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो क्या लग रहा है कि क्या मजदूरों की मांग जो है वो पूरी हो पाएगी? हमारा धरने का यही है कि हमारा धरना चलेगा जब तक मजदूरों की मांगें पूरी नहीं होती हैं। हम लोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, मजदूर जाके उनसे मिले हैं, सचिव से, जॉइंट सेक्रेटरी उनसे जाके मिले हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में। हमने उनको अपना मांग पत्र दिया है, बताया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी 3 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा था कि हम करेंगे इसके बारे में जो कर सकते हैं। उन्होंने हमें ऐसा दिया था कि वो करेंगे जो कर सकते हैं और वो हमसे बात करेंगे, पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। ये बंदवाल मजदूरी से कम नहीं है, जहाँ आप काम करें और आपको पैसे ना मिले। जो सुपरवाइजर हैं या सेक्रेटरी हैं, उन्हें जो चीज़ें हैं चाहिए ज़रूरत की, वो लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके खरीद रहे हैं। हाँ जी, तो नरेगा में बहुत सारी औरतों को आरक्षण देने के लिए बहुत सारी औरतें मेट हैं जो सुपरवाइजर हैं, और उनको बोला जा रहा है कि आप जाके फ़ोन लीजिए। अभी राजस्थान से एक मेट थी जिनसे मैंने बात की थी, जिन्होंने बताया था कि उनका जो स्मार्टफोन था उस पे NMMS नहीं चल रहा था, तो उनसे कहा गया कि आप और महंगा फ़ोन लेके आइए जिसमें NMMS चलेगा। और मजदूरों मेट्स को खुद जाके फ़ोन खरीदना पड़ रहा है, स्मार्टफोन, ये हाजिरी लगाने। सरकार कोई भी सिस्टम, कंप्यूटर उन्हें अवेलेबल नहीं करवा रही? नहीं करवा रही है। क्या लग रहा है कि सरकार जो कहती थी कि मजदूरों की सरकार है, वो किस तरह से, मतलब पूरे देश में ये नरेगा मजदूर काम करते हैं, अलग अलग राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, गाँव में, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही है? ये सरकार सिर्फ कहने की बात है, लेकिन ये मजदूरों की सरकार नहीं है। हम मजदूर यहाँ 8 राज्यों से, अब 9वां राज्य है ये, हम लोग यहाँ 48 दिन से बैठे हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, कोई हमसे मिलने, हमें जाके ऑपोजिशन MP से मिलने की कोशिश करते हैं, मंत्रालय से मिलने की हम कोशिश करते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता। तो सरकार मजदूरों की बात नहीं सुन रही है, ये सरकार का आक्रमण है मनरेगा पे, क्योंकि वो मनरेगा को, हमारा मानना है कि मनरेगा को ख़त्म करना चाहते हैं धीरे धीरे, और ये एक तरह से मनरेगा का धीरे धीरे गला घोटने का काम है। और ये इससे मजदूर लोग और सरकार पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी अगर लोग मजदूरी करेंगे, अपने पैसे खुद कमाएंगे, तो आप अपना खुद का सम्मान होता है, आप अपने पैसे खुद के जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं। पर ये सरकार का तरीका है कि मजदूरों का जो ये बहुत मजदूरों का, खास करके कोरोना में जितने मजदूर वापस गए थे, उन्हें नरेगा से ही पैसे जो मिल पाए थे वो मिले थे, और नरेगा एक तरह से लाइफलाइन था कोरोना में, और वही उसी को सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो देख लीजिए, हमारे साथ करीना थी जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन लगातार 48 दिनों से चल रहा है। तो आगे इनकी मांग जारी रहेगी जब तक सरकार नरेगा मजदूरों को मानदेय नहीं देती है और उनको ऑफलाइन जो हाजिरी होती है वो नहीं दे देती, तब तक ये लोग डटे रहेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।